येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकांत समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। उन्हीं के चरणों में ध्यान रखकर उन्हीं की कथा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए उन्हीं के गान को सुनते और कहते हैं। कल हमने श्लोक पढ़ा था, ऋषि भी बहुधा गीतै छंदो भी विविध पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। कि ऋषियों के द्वारा, ऋषि भी बहुधा गीतै, ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से बताया गया है, बहुत विस्तार से गाया गया है। वेद छंदों भी यानी वेद की ऋचाओं ने भी बहुत प्रकार से इसको विभाग पूर्वक अलग अलग भी बताया है। फिर कहा हेतु मतभिर विनिश्चित, कि युक्ति युक्त और निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी इसका वर्णन किया गया। अब ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रभु वो कह रहे थे इससे पहले कि मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। क्यों भाई, विस्तार से क्यों नहीं बताओगे? तो उन्होंने कहा विस्तार से बहुत सारे ऋषियों ने कहा है। उसका ये जवाब है कि वो समस्त में क्यों बता रहे। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये है, ये पहले भी वो कह चुके हैं दूसरे अध्याय में कि ये बहुत पहले मनु ने कहा था, फिर उस सूर्य देवता से कहा, उन्होंने उनको कहा। तो ये एक परंपरा है, ये ज्ञान की एक परंपरा है। उस ज्ञान को मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ। संक्षेप में क्यों कहना है? संक्षेप में इसलिए कहना है क्योंकि ऋषि भी बहुधा गीत है, कि ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसको गाया है, वेदों ने इसको गाया है, और बहुत सारे ब्रह्म सूत्र के पदों में भी इसका उल्लेख है। तो जब इतनी सारी जगह ये है, तो फिर मैं तुम्हें संक्षेप में बता देता हूँ कि ऐसी कोई नई चीज तो है नहीं, और ये पहले से है, और बहुत तरह से लोगों ने इसको समझाया है, बताया है। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। अब बात आई कि क्या बता रही है। ठीक है, संक्षेप में बताना है, सब वो करना है। और वर्णन किसका करना है? क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का। जो अभी तक हमने 4 श्लोक किए, अब उनकी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि अब ये एक पड़ाव, वो ये कि क्षेत्र क्या है? ये शरीर है, और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर को जानने वाला। और कहा गया कि जो तत्वतः जानता है। तत्वतः कौन जानता है? ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चर्चा कब की थी? जब हमने ये कहा था कि ये गले का हार है, ये कान में पहनने का है, ये चूड़ी है, हाथ में पहनने की है। ये कौन कहता है? ऐसा ज्ञान किसको होता है? ऐसा ज्ञान उसको होता है जिसको तत्वतः ज्ञान नहीं होता कि ये सोना है। अभी सुनार के पास ले लोगे क्या सोना कितना है, तुम्हारा डिजाइन क्या है, क्या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, सोना कितना है, क्योंकि वो तत्व को जानता है। तो क्या जो इसको तत्व से जानते हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बहुत अच्छे से पहचान। पर उसके लिए तत्व से कौन जानता है? जो ज्ञानी होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि 3 ही रास्ते हैं प्रभु को पाने के, जो गीता के माध्यम से कहे गए, माने गए। 6 अध्याय जो मैंने परसों बताया आपको कि 6 अध्याय मानेंगे। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, तो हम कर्म की बात करते हैं, लेकिन क्या कर्म बिना ज्ञान के संभव है? अगर हम बिना ज्ञान के कर्म करें तो क्या हो जाएगा? हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, मच्छर ने काटा, सांप, व्यक्ति मर गया। सांप से पूछो जाके कि भाई इस 2 बूंद खून से तेरा पेट भरा? कहते नहीं, मेरे अंदर तो गया ही नहीं, मैंने तो अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया। तो मैं तो निष्काम
मेरे मन में किसी को मारने की या किसी को तकलीफ देने की बात नहीं है। मैं निष्काम भाव से जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ। तो ये कोई बात हुई? ये कोई कर्म हुआ? नहीं ना। ये तो कर्म भी ज्ञान के साथ ही सकारत है। जिस व्यक्ति के पास खाना है, 2 दिन का खाना है, तुम उसको आज खाना बना के दो, तो अगर वो तीसरे दिन को रखना भी चाहे, क्या वो खा पाएगा? खराब हो जाएगा। तो कुछ आपको उस कर्म को करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। सिवाय ज्ञान के बिना कर्म भी संभव नहीं है, और ज्ञान के बिना भक्ति भी संभव नहीं है। आखिर आपको अपना गुरु तो तलाशना है, अपना इष्ट तो तलाशना है, आपको एक तरफ श्रद्धा तो रखनी है। उस श्रद्धा भक्ति विवेक को रखने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान के बिना तो नहीं ही है। लेकिन क्या खाली ज्ञान भी इस चीज को पा सकता है? कर्म तो आपको ज्ञानी को भी करना पड़ता है, ये पहले भी आ चुका है कि ज्ञानी भी बिना कर्म के रहेगा नहीं। वस्तुतः ये ज्ञान, कर्म और भक्ति, उपासना, हम जो भी कहें, जो भी नाम दें, ये वस्तुतः तीन दूसरे के साथ मिलकर हैं, और इन तीनों का संयोग ही हमें प्रभु तक पहुंचा सकता है। हम ये, और देखा जाए तो हम इसकी व्याख्या यूं भी कर सकते हैं, जो कर्म है ये जब हम करते हैं, तो अभी हम कहीं बैठे हैं, वेदांती कहता है मैं कहीं बैठा हूं और अंधेरा है वहां, और सब, हम उसी उदाहरण को लेते हैं जो हम पहले ले चुके हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ये वैसे भी थोड़ा टफ है। तो पैरों में रस्सी लग गई और माया ने एक जाल बिछाया, तुम पे एक अज्ञान फेंका, और उस अज्ञान में आपको क्या लगा? सांप है। आप डर गए, पसीना आ गया, लेकिन वास्तव में वहां सांप था नहीं। किसी ने ज्ञान की बत्ती जलाई या उस आवरण को, माया के आवरण को फेंक दिया, और आपको क्या वास्तव में वहां ज्ञान आया? नहीं आया ना। वो तो पहले से ही रस्सी थी, कुछ आया नहीं है। ये समझने की बात है। अभी तक के उदाहरण में हमने ये नहीं समझा है। अब जब हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो वेदांती कहता है हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, पहले से ही थी। हम पर जो माया का आवरण था वो हट गया, और रस्सी रस्सी दिख गई। ये तो वही वाली बात हुई जैसे बाजीगर होता है, 2 मिनट को हमारी आंखें बांधता है, और किसी मतलब कितने सारे नोटों की गड्डियां बना देता है, कितने सारे कबूतर बना देता है, उड़ा भी देता है। अगर वास्तव में वो इतने कबूतर इतने छोटे छोटे कागजों से बना सकता है, तो कबूतर बना बना के बेच लेना, फिर वो कमाने का ही निकलता है। इसका मतलब जो वो थोड़ी देर के लिए बांधता है, हमारे ऊपर एक आवरण डालता है। उस आवरण को यदि कोई हटा फेंके तो स्थिति सामने आती है, लेकिन क्या वास्तव में वो स्थिति पहले नहीं थी? ये ज्ञान की बात है कि वो स्थिति पहले भी थी, जिसके लिए प्रभु ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला जो तत्व से जानता है वो इसको जानता है, और वो तुम मुझे समझो। एक और उदाहरण देखते हैं। पानी है, घड़े में भरा, गिलास में भरा, ये हम पहले भी ले चुके हैं। घड़े में भरा, गिलास में भरा, तालाब में भरा, चलो 6-7 जगह भर दिया अलग अलग उसमें। क्या ये पानी अलग है? नहीं ना, पानी एक है। अभी एक घड़ा उसमें से फूट जाए तो क्या पानी उस घटाकाश का कुछ और बन गया? नहीं, पानी पहले भी पानी था, अभी भी पानी है। तो अलग क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एक माया का आवरण था। इसी बात को कहा है कि जो तत्व से जानता है वो जानता है। तत्व को जानने वाला ये जानता है कि हर जगह पानी भरा है।
पानी है। वो ये नहीं कहता कि गिलास का पानी है, वो ये नहीं कहता ये घड़े का पानी है, वो ये नहीं कहता कि ये तालाब का पानी है। वो ये कहता है जल है, बात खत्म। और जब ये कह दिया जल है, तो फिर कुछ सोचने को है ही नहीं। फिर माया नहीं, माया का आवरण नहीं, और जो है वो है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने परसों बताया था आपको कि जैसे हम स्वप्न में इतनी सारे प्रपंच देख लेते हैं। एक सेठ जी सोए और सुबह उठने से पहले वो बड़े ऐसे घबरा के चीखते हुए उठे, चोर 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 चोर, पकड़ो 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 चोर। नौकर चाकर बगल में थे, उनको तो पता था कि दिन है, हम घर के अंदर हैं, कुछ नहीं है, कोई चोर नहीं, कुछ नहीं। वो शांति से खड़े हैं और सेठ जी उसी उसी एक जगह पर, एक व्यक्ति घबरा रहा है, एक जना शांत खड़ा है। घर की औरतें आ गई कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा सब ठीक है, कि उन्होंने जो पहन रखा था वो पहना हुआ है, जो उनके जेब में था वो जेब में है, जो सिराने रखा था वो सिराने रखा है। उन्होंने 2 मिनट में सब चेक किया, बोले सब ठीक है। तो ठीक क्या नहीं था? वो माया का आवरण, ऐसा वेदांती कहते हैं। और इसी बात को दूसरे लोग कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो अज्ञान नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान को अज्ञान ढक सकता है, नहीं। उसी समय दो व्यक्तियों का अपना ज्ञान है। एक व्यक्ति शांति से खड़ा है कि कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं है, हम घर में खड़े हैं। उसी जगह का एक व्यक्ति कहता है चोर 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 चोर, और घर की औरतें भाग के आ रही हैं। किसके लिए आ रही है? उस आवाज के लिए आ रही है। उनको भी पता है चोर नहीं है। तीन तरह की स्थितियां एक ही माहौल में खाली बोलने के कारण। तो जो आवरण है, ये जो अज्ञान है, इसको जब हम निवारण करेंगे तो कैसे करेंगे? ज्ञान के प्रकाश से। इसलिए ज्ञान को जानना भी आवश्यक है। और प्रभु कह रहे हैं कि ये बहुत तरह से कहा गया है कि छंदों में, मतलब वेदों में कहा गया, गीतों में कहा गया, ब्रह्म सूत्रों में कहा गया, अर्थात वेदवाणी में कहा गया, सब जगह इस ज्ञान की चर्चा है। इस ज्ञान को जान। अब ये ज्ञान क्या है? तो प्रभु ने पहले श्लोक में बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेना ही ज्ञान है। तो अब एक प्रश्न और उठा, जो शायद ये प्रश्न इस कारण उठा क्योंकि पाश्चात्य भी एक धारा है, वहां पर भी एक संस्कृति है, वहां पर भी एक विचार है। वो ये कहते हैं, पाश्चात्य विचारधारक, पाश्चात्य दार्शनिक ये कहते हैं कि कोई भी चीज बिना मैटर के तो नहीं बनती, कुछ तो उसमें लगा होगा, उससे बनती है। जब वो बनती है और वो मैटर कभी खत्म नहीं होता। जैसे आपने मिट्टी ली, उससे घड़ा बनाया, घड़ा टूट गया लेकिन टीकरे रह गए ना, वो खत्म तो नहीं हुआ ना। फिर उसका कुछ और बन जाएगा। वो कुछ समय दसा रहेगा तो उसका कुछ और पॉट निकल के आ जाएगा। पॉट मतलब उसका और कोई स्वरूप आ जाएगा, लेकिन उसको आप सदा के लिए वैनिश नहीं कर सकते। वो किसी ना किसी रूप में रहेगा। तो ये जो सृष्टि बनाई, ये जो क्षेत्र इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, क्षेत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ का ही एक वो चैतन्य का ही रूप है, जो छोटे 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 उसमें होते हुए भी तत्वतः एक है। इस बात को याद रखना इस पूरे अध्याय में कि तत्व एक है। उस एक तत्व ने, एक पूनम जी हैं, एक नीलम जी हैं, एक अनीता जी हैं, एक सतीश जी हैं, एक राम जी हैं, एक शिव जी हैं, एक कुमुद जी हैं, एक रेणु जी हैं, ऐसे करके बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं। लेकिन ये मूर्तियां जितनी भी हैं, ये तत्वतः एक है। और चाहे उस मैटर में से ही
से ही बनी है। अगर हम इसको वेदों की उसमें कहें तो वेद के लोग कहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत से रूपों वाला हो जाऊं, अर्थात एक तत्व ही बहुत सारे रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जैसे जल अलग 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 पात्र में पड़ा हुआ अलग अलग रूप में दिखाई देता है, वस्तुतः वो जल है। अगर सारे में से निकाल के उसको पानी में टोटल, जहां से मान लो नदी का पानी है तो नदी में डाल दिया जाए तो उस पानी को आप अलग नहीं कर सकते। इसको कहते हैं तत्व। तो तत्वतः जो इस बात को जान लेता है वो जानता है कि क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला चिति परमात्मा। और इसी बात को वेद कहते हैं। वेद इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वो ज्ञान से भी थोड़ा आगे जाते हैं, वो कहते हैं ऋत। ऋत कहते हैं, जब हम उसको ऋत कहते हैं तो ऋत का अर्थ होता है नियम। वो सत्य से भी ऊंचा है। कैसे ऊंचा है? सूरज इतने 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 सालों से बिना थके, बिना उसमें कोई परिवर्तन हुए, बादलों से ढका हो एक अलग बात है, लेकिन टाइम से ही निकलता है, अपने ठीक रास्ते पर ही जाता है, टाइम से ही डूबता है। और वास्तव में वो डूबता ही नहीं। अगर इसको आप तत्वतः जानते हो, सूरज कभी डूबता नहीं है, धरती चक्कर काटती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि धरती ने पीठ कर ली चांद की तरफ, सूरज की तरफ। वह सूरज कहीं गया नहीं, सूरज कहीं डूबा नहीं, सूरज कहीं उदय नहीं, वो है। लेकिन उसका एक रित है। रित कहते हैं नियम के साथ सत्यता। इसको हमारे वेद कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि रित की उपासना करो। रित को कहो कि वो हमारे को धियो यो न प्रचोदयात्, कि वो हमारी बुद्धि में प्रकाश करे। धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि में उस प्रकाश को प्रचोदन कर दे, फैला दे, प्रकाशित कर दे। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? रित की। रित क्या है? सत्य से थोड़ा ऊपर, ज्ञान के साथ नियम। तो नियम क्या हो गया? वो कर्म हो गया। तो ज्ञान भी बिना कर्म के नहीं है और कर्म भी बिना ज्ञान के नहीं है। और इन दोनों में जो व्यक्ति कहीं कमजोर पड़ता है वो फिर उपासना की तरफ आ जाता है, जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं, उपासना मार्ग कहते हैं। वो भक्ति में क्यों आ जाता है? क्योंकि वो थोड़ा सा कमजोर है ना, वो पूर्णतया कर्म की ओर बढ़ पाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि फल की इच्छा नहीं करनी, मुझे कर्म किए ही चले जाना है। वो कर्म भी प्रभु को सौंप देने हैं, वो इसमें तारतम्य नहीं बिठा पाता। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे एक सहारा चाहिए। और उस सहारे के लिए वो कहता है कि भक्ति ठीक है, मैं भक्ति करूंगा, लेकिन क्या भक्ति मार्ग पर जाने वाला कर्म नहीं करता? क्या वो ज्ञान का सहारा नहीं लेता? वो भी लेता है। बिना ज्ञान के तो भक्ति भी संभव नहीं है। आखिर आप किसी एक जगह इस पूरे मन को बिठाओगे और उस बिठाने में माया का आवरण न आ जाए, ये ध्यान रखोगे, फिर कैसी भी परिस्थिति आए। अखंडानंद जी जो कहते हैं, जो मैंने सबसे पहले वाले उसमें बताया था आपको, कि फिर सुख आए दुख आए, मैं पानी में हूं कि मैं पानी के बाहर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलना मुझे उस परमात्मा से, और जब वही मेरा इष्ट है, मैं उसी के सहारे खड़ा हूं, तो मैं जहां मर्जी रहूं, जहां मर्जी जाऊं, वही मिलेगा। और जब उसने मिल ही जाना है, मेरा लक्ष्य भी वही, और मुझे मिल भी रहा है, तो मैं पानी में हूं या किनारे पे हूं, क्या फर्क पड़ता है? किनारे लगने की जरूरत क्या है? भक्ति मार्ग वाला किनारा नहीं ढूंढता।
वो कहता है मैं तो उसी के साथ, मैं तो उसी की नाव में ही बैठा हूँ। वो बीच में डूबेगी तो भी उसके पास हूँ, किनारे चली जाएगी तो भी उसी के पास हूँ, मैंने उसके अलावा कहीं जाना नहीं। और भक्ति कहती है मैं वही हूँ। इसीलिए जब भक्ति की पराकाष्ठा आई तो मीरा जी को ये कहना पड़ा, भव सागर अब सूख गयो, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। उसको फिक्र ही नहीं है तरने की, कहाँ तो चली थी वो भव सागर को तरने। पर जब भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भव सागर है ही नहीं, मैं तो उसी के पास हूँ जिसके पास मुझे जाना है। तो मैंने तैरना किस लिए, मुझे तैरना ही नहीं। मैं किनारे हूँ, बीच में हूँ, साइड पे हूँ, मैं उसी की गोद में हूँ और उसी से ही मिलना है। तो फिर मैंने तैर के उधर जाके ही क्यों मिलना, यही क्यों ना मिलना, बीच में तो बीच में से। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म अलग नहीं, वस्तुतः ये तीनों एक है। इसीलिए जो दूसरा अध्याय है, चाहे कर्म का अध्याय था 1 से 6 तक, कहा गया कर्म है, मुख्यतः कर्म है, पूर्णतया कर्म कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म करने वाला भी बिना ज्ञान के तो कर्म नहीं करता। तुम किसी ने कहा खूब पढ़ो नंबर अच्छे आएंगे, तो आप अपने सिलेबस को ही पढ़ोगे तभी नंबर अच्छे आएंगे ना। अगर आप खाली पढ़ते रहे, आप 24 घंटे ही पढ़ते रहो, तो पेपर दे दोगे। तो ज्ञान तो उसके लिए चाहिए ना, खाली कर्म से गुजारा नहीं। और जब हम भक्ति की ओर आए तो वहां भी ज्ञान की जरूरत है। इतना तो ज्ञान चाहिए कि मैं मेरे इष्ट के पास हूँ, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, ये सब उसी के हाथ में, और मैं खुद उसी के हाथ में। और जब मैं उसके हाथ में, तो फिर मुझे क्या मिला, इसकी मुझे क्यों चिंता है। फिर चिंता करे वो जिसके सहारे मैंने छोड़ दिया। और जब ये स्थिति आई तो ये समस्थिति है, तो ये स्थिति है ज्ञानी की। तो ज्ञानी और भक्ति और कर्म योगी एक जगह पर आकर एक हो जाते हैं। कर्म योगी जब बहुत अच्छे काम करता है, सब कुछ प्रभु के निमित्त करता है, सब में सर्वभूत हिते रता, जो कर्म योगी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सब भूतों के हित में रत रहता है। जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है, जब वो उस दायरे में आया तो वो ज्ञानी हो गया ना। उसने हर जगह परमात्मा को देखा। तो परमात्मा को देखना मात्र, समझना मात्र ही तो तत्व का ज्ञान है, यही क्षेत्रज्ञ है। और इस क्षेत्रज्ञ को जो तत्वतः जानता है वही ज्ञानी है। ऐसा प्रभु ने खुद कहा कि ऐसा मैं कह रहा कि जो इसको तत्वतः जान लेता है वही ज्ञानी है। अब प्रश्न ये उठा कि अगर वही ज्ञानी है तो फिर, तो उन्होंने कहा महाभूतान्यहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचर। ये फिर सांख्य की बात आ गई। हम आ गए दूसरे अध्याय वाले कंटेंट पे, जहां उन्होंने 25 तत्व बताए थे और मैंने आपको लिखवाए थे। और ये जो 25 तत्व हैं, ये वही हैं जो हमने पहले पढ़े, पहले समझे। इसका अर्थ है महाभूतानि, महाभूत 5 महाभूत, बुद्धि और अव्यक्त, इंद्रियाणि दशैकंच 10 इंद्रिय, 5 उसके चेंद्रिय गोचरा, 5 उसके मूल तत्व, हो गए पूरे 25। और पहले हमें क्या बताया था, पराबुद्धि यानी प्रकृति और पुरुष, वही 25 तत्वों का यहाँ उल्लेख किया। अब वो फिर से हमें रिवाइव करा रहे हैं। और इस रिवाइव कराने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें मतलब बताती हूँ। इसका अर्थ ये है कि हम अगर पाश्चात्य की तरह बाहर 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 देखते हैं और हम सारी चीजों को जान लें, हम शनि ग्रह को जान लें, मंगल को जान लें, सोम ग्रह को जान, सारे ग्रह ढूंढ आए, हम सूरज पे भी हो आए, तो जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, जो इस अध्याय का पहला श्लोक था कि
जब तक तुमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को नहीं जाना, यानी जब तक ये राधा धारा नहीं बन गई, तब तक तुम जान नहीं सकते। धारा तब बनेगी जब ये सारी इंद्रियां वापस अंदर आएंगी, और तब राधा राधा नहीं, ये धारा हो जाएगी। वो धारा ज्ञान की धारा होगी, जिसमें जो धारा आपको प्रभु तक लेकर जाए। इस धारा को जानने के लिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये कहाँ से मिलेगा? इन्हीं 25 तत्वों से मिलेगा जिससे ये शरीर बना है। कहीं बाहर नहीं जाना है। आपने खाली अपने विषयों को अंदर की ओर मोड़कर उस राधा को धारा बनाना है। जब वो धारा हो जाएगी तो कान्हा की बंसी स्वयं सुनाई देगी, क्योंकि राधा के बिना कान्हा नहीं, कान्हा के बिना राधा नहीं। और जो कान्हा है वो राधा का नाम सुनते ही वहां है, वो पीछे पीछे आते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो इस धारा, इस राधा को धारा बनाने की आवश्यकता है। तब हम तत्वतः क्षेत्रज्ञ को जान पाएंगे, क्षेत्र को जान पाएंगे, कर्मों के बीजों के वपन को जान पाएंगे, उसकी खेती को जान पाएंगे। फिर हम पुनर्जन्म की एक यात्रा को जान पाएंगे। फिर हमें जन्म मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये स्थिति आएगी, वही ज्ञानी है। किसी ने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म के ज्ञान में क्या हो गया? वो स्वयं ब्रह्म बन गया। ये बात बहुत बार हमारी कथा में आ चुकी है कि जिस समय उसका ज्ञान हो जाएगा, जिस समय वो हमें मिल जाएगा, फिर हम वही हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे सो हम। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने उसको पा लिया, हाँ, वो कहेंगे हम वही हैं। और जब मैं वही हूं तो फिर मैंने किसको बताना है? खुद को ही तो। खुद ही तो हम हुए जिसको हम जान रहे हैं और जो हम बनने वाले हैं। अलग कहाँ है? और इसी बात को वेदांती कहते हैं, जब माया का आवरण हटेगा तो फिर सोहम अहम ब्रह्मास्मि। फिर मैं ही ब्रह्म हूं और खुद को ही जानने जा रहा हूं। फिर अलग है ही नहीं, तो जानोगे किसको? फिर मिट्टी के घड़ों की तो जरूरत नहीं है, फिर तो सारा जल ही है। और जब सब जल है, और वो जल कैसा है? पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते। फिर वो कहीं टुकड़े नहीं हो रहा, पूरे से निकलकर पूरा भी पूरा है, निकलने वाला भी पूरा है, जहां से निकला वो भी पूरा है, दोनों पूरे। और ये स्थिति है अहम ब्रह्मास्मि की। जब हम ब्रह्म को पहचान जाते हैं, जब हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को तत्वतः जानकर स्वयं ही ज्ञानी हो जाता हूँ। और वही ब्रह्म का ज्ञान है, वही ब्रह्म का सानिध्य है, वही ब्रह्म का प्राकट्य है। और वहीं पर ज्ञानी ज्ञान ज्ञाता एक हो जाते हैं। फिर वहां भेद नहीं होता। फिर सारे बर्तन टूटे, धारा एक हुई और वो बहती जाएगी, निरंतर बहती रहेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दीदी अभी तो है 8 मिनट। हाँ अच्छा, 52 मिनट है। 4 मुझे लगा 62 हो गए। 62 नहीं हुई, अभी है एक श्लोक कर सकते हैं हम। नहीं, अभी तो यही नहीं हुआ। इसको कर दीजिए पूरा आज। बिल्कुल मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं हो सकती। जितना भी हो जाए। जो अव्यक्त है, 5वें श्लोक की बात कर रही हूँ। जो अव्यक्त है, बुद्धिर अव्यक्त मेवचा। जो अव्यक्त है ये मूल प्रकृति है, जिसकी विकृति से ये सारा कुछ बना, या जिसको वेदांती कहते हैं माया। वही सांख्य दर्शन में है प्रकृति। ये चंचल, इसी में विकार होते हैं। और विकार का अर्थ गलत नहीं होता। विकार का अर्थ होता है अपने रूप को बदल देना। जैसे दूध में आपने जामन डाला और दही बन गया, तो वो दूध का विकार है दही।
दही का विकार या दूध का विकार है तुम्हारा पनीर। दूध से जितनी चीजें बनी वो दूध के विकार हैं, यानी दूध ने अपना रूप बदला और कुछ और बन गया, विशेष आकार ले लिया, अब वो दूध के रूप में नहीं है। तो ये जो अव्यक्ता प्रकृति है और जो बुद्धि है, बुद्धि कौन सी? समष्टि बुद्धि, जिसमें महत तत्व और अहंकार, समष्टि बुद्धि भी इसी में आ जाते हैं, अहंकार, महत तत्व और चेतना, तीनों वही वाला 25 तत्व। फिर 5 जो महाभूत हैं ये आप जानते ही हो, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पंच महाभूत, और 10 इंद्रियां, और इन 10 इंद्रियों के 5 विषय। 5 विषय कौन से हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये 5 तत्व हैं इनके, 5 इनके विषय हो गए। तो ये जो 24 तत्व हुए और इनके साथ पुरुष को मिला दो तो हो गए 25। ये 25 तत्व को जानने वाला ही क्षेत्र को जान सकता। कहने का भाव यहाँ ये है कि इन 25 तत्वों में ही सारा कुछ समाहित है, और ये चाहे हम इसको इंद्रियों के विषयों के साथ लें जो हम पढ़ चुके हैं, चाहे हम इन इंद्रियों की धारा को मोड़ने की बात करें, या इन सभी तत्वों को तत्वतः जानने की बात करें कि जो दर्द हो रहा है वो पैर में हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा, वास्तव में हमें होता नहीं है। पूछो कैसे? कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, इसको ऐसे सोच सकते हो, कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, घर में बड़े मन से कर रहे होते हैं, और हमारे खून भी निकल आता है, हमें पता ही नहीं चलता। बाद में कोई कहता है अरे तेरे देख खून निकल रहा है, अरे पैर में कब लगी पता ही नहीं चला, और जब पता चल गया यार बड़ी दर्द हो रही है। क्यों भाई? अब से पहले दर्द कहाँ थी? नहीं थी। ऐसे हो सकता है क्या? अगर अब दर्द है तो इससे ज्यादा दर्द तो तब हुई होगी ना जब वो चोट लगी थी, पता ही नहीं, क्योंकि वस्तुतः चोट हमें लगती नहीं। हम उस माया के आवरण से इस चैतन्य को शरीर का सा समझ बैठते हैं। वस्तुतः ये शरीर के धर्म है, ये चैतन्य का धर्म नहीं है। अगर ये चैतन्य का धर्म ना होकर शरीर का धर्म, सॉरी, शरीर का धर्म ना होकर चैतन्य का धर्म हो, तो जब चैतन्य चला जाता है तो ये शरीर तभी भी उठ के कुछ कर लेना, क्यों नहीं कर पाता? तो ये शरीर का धर्म है, चैतन्य का नहीं है, इसीलिए चैतन्य चला जाता है, शरीर वहीं का वहीं पड़ा रहता है, उसको कुछ। और चैतन्य कहता है कि ये मैंने वस्त्र बदला है, ये मैं तत्वतः एक, जैसे घड़े में पानी रखा है, आपने गिलास में डाला और पी लिया, वैसी वाली बात है कि वो घड़े में ना होके पानी, इसमें गिलास में पानी आ गया, तो तत्वतः कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम उसको मान लेते हैं ऐसा कि वो हमारे साथ घटा, हमारे साथ तो घटा ही नहीं, शरीर के साथ घटा। तो शरीर के घटने को चैतन्य के साथ घटा हुआ क्यों मानता हूँ? ये तत्वतः मानने की बात है। जो तत्वतः शब्द है वो इस पूरे अध्याय में आपको सब जगह अलग करके बताएगा कि तत्वतः कैसे जानोगे परमात्मा। और जब जान लोगे तो आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं हो जाएगा, वो अभेद एक हो जाएंगे। और जब वो धारा राधा और राधा धारा बन जाएगी, फिर आपको फिर कुछ जानने को बचेगा ही नहीं, आप स्वयं वही हो जाएंगे, तो फिर क्या बोलना है? तो हो गए। और गूंगी का गुड़ है, जिसको वो स्वाद आ गया वो बोल नहीं पाएगा, जब तक स्वाद नहीं आया सब कहेंगे क्या 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 क्या, कौन है किसको ढूंढना है। और जब पता चल गया तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, जब मैं ही ब्रह्म हूं तो किसको बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म कैसा है? फिर वो बताएगा नहीं, क्योंकि वो स्वयं में ब्रह्म हो जाएगा, फिर वो ब्रह्म से अलग नहीं हो।
और जो उसके साथ मिल गया, अब ये वही वाली बात है कि नदी का जल नदी में मिल गया, फिर आप उस गिलास का पानी तो उसमें से नहीं निकाल सकते, फिर वो पानी तत्वतः आ गया सामने। उस तत्व में से आप अपने गिलास का पानी मैं कहूं अलग कर लो, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं अलग कर। तो ये जो तत्वतः इसको अलग किया गया या बताया गया, तो ये इसीलिए बताया गया कि ये महाभूतों की बात है, ये देही की बात है, और उसमें जो चैतन्य है पुरुष, ये 24 तत्वों के साथ उन 24 तत्वों को भी प्राण देने वाला, इन 24 इन सभी इंद्रियों को इनके विषयों की ओर जाता हुआ बनाने लायक भी वही पुरुष है। उसी के कारण ये इंद्रियां अपने विषयों की ओर जा रही हैं। अगर वो साथ ना हो, उसको तो छोड़ो, आपका मन साथ ना हो, जो इसको हम छठी इंद्रिय कह देते हैं, अगर मन साथ ना हो तो भी इंद्रिय अपना काम कर नहीं पाती। जिस दिन मन साथ नहीं होता और आप 2 या 3 काम एक साथ करते हो, किसी एक काम का पता चलता है, 2 का पता नहीं चलता। आप याद करके देखो इसका, हमने क्या क्या खाया। आप कभी कभी मन से किसी और काम को कर रहे होते हो, खाना आप ही ने खाया, आपके अंदर गया, आप बता नहीं सकते आपने क्या खाया था, या उसका स्वाद कैसा था, या उसमें क्या कमी थी। आप कहते हो यार इतनी भूख लगी थी पता ही नहीं चला, मैं तो खा लिया। क्यों? तुमने खाया, तुम्हें क्यों नहीं पता चला? इसलिए नहीं पता चला कि मन उसके साथ नहीं था। और मन को चलाने वाला अंदर जो चिति है, अगर वो साथ ना हो, अगर वो इस शरीर से ही अलग हो जाए, तो फिर ये 24 तत्व भी कुछ नहीं कर सकते, वो है ही नहीं के बराबर है। जिसके लिए राम जी को कहना पड़ा कि किसके लिए रो रहे हो, इस तन के लिए, वो तो तुम्हारे सामने ही रखा है, अभी भी रखा है, ले लो। और इसी बात को बाली ने समझा था, तो वो कहता है कि अब भी मैं जिंदा रहना चाहूंगा, अभी भी मैं पापी, मेरे सामने तुम खड़े हो प्रभु, प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल तो तेरी गति मिल गई, अब मैं जिंदा भी। जब उसने ये कहा तो प्रभु ने ये कहा कि मैं तुझे वापस जिंदा करता हूँ, तो उसने कहा कि मैं वापस जिंदा होना ही नहीं चाहता, मेरे को श्वास चाहिए नहीं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं, मेरे सामने तो तुम खड़े हो, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो प्रभु क्या अजहू मैं पापी, अभी भी मैं पापी हूँ? अगर मैं अभी भी पापी हूँ तो फिर तुम राम नहीं हो, अगर तुम राम हो और मेरे सामने खड़े हो तो मैं पापी नहीं हूँ, और मैं अगर पापी नहीं हूँ और तुम सामने और मेरे मुंह पे राम है, तो फिर तुम्हारी गति है मेरे साथ, मुझे वापस नहीं आना। इस तरह जब वो धारा हमारे अंदर मिल जाएगी, तो इस देही और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाएगा। और इस ज्ञान को जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम ये जाने कि इसमें खेती किस चीज की होती। अगर ये खेत है तो इसमें कुछ तो हम बोते होंगे ना, खेत तो बिना बोए नहीं होता, चाहे उसमें खरपतवार उगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उगता तो है। तो इस क्षेत्र में भी कुछ उगेगा, तो उन्होंने कहा इसमें कर्म उगेंगे, जिन कर्मों का फल, जैसे बीज आप ढंग से डालो ना डालो, उसमें पानी दो ना दो, क्योंकि कुछ तो धरती खुद में भी तो करेगी, पानी तुम ऊपर से नहीं दे रहे, अंदर तो पानी है, वो उगेगा जरूर, आधा उगे तिहाया उगे, इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो पूरा पेड़ बन जाए, वो तो बात की बात है। जंगल के पेड़ों को किसी ने पानी ना दिया आज तक, लेकिन जंगल के जंगल होते हैं, उनको कौन देखता है, उनको उनकी गुड़ाई कौन करता है, उनको कोई देखता ही तो नहीं, लेकिन फूल तो वहां भी उगता है। इसीलिए कहते हैं ना, जंगल में फूल खिला हमें क्या मतलब। ठीक है मतलब नहीं, लेकिन ये तो मतलब है ना कि बिना देखे भी खेती होती है, ये तो तुम्हें बताया गया है ना, बिना देखे भी खेती होती है।
बिना किए भी खेती होती है। ये जो कर्मों की खेती हम नित्य प्रति पल श्वास के आने जाने के साथ हम बो रहे हैं, कोई भी बीज निरर्थक नहीं जाए। हर बीज का हिसाब देना है। इस खेत को जानना, इस खेत को जानने वाले को जानना ही ज्ञान है। ये हमारा अध्याय कहता है। मेरा ख्याल आज मैं समझा पाई। कल मुझे लग रहा था कि पहले वहां तक जब तक नहीं आएगा ना, मुझे एक्सप्लेन शुरू नहीं करना था, क्योंकि वो मुझे पता नहीं होगा। इस श्लोक के साथ ही होने वाला था, मैंने जल्दी शुरू कर दिया। तो इसलिए कल मुझे लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन कर पाई कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो इस ज्ञान के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है। वास्तविक ज्ञान यही कि मैं कौन हूं। और इसी बात को शंकराचार्य जी ने लिखा था, ओ हम कस्तम कुत्रायाता को तव जननी को तव ताता, कि कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। और अंत में उन्होंने कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, कि तुम गोविंद का भजन करो, कुछ नहीं है। जो मेरा पिता है वो भी गोविंद है, मैं भी गोविंद हूँ, और उस गोविंद को ही भजना है, तभी मैं ज्ञानी हूँ। और वो बड़ी छोटी उम्र में ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने बड़ा, मतलब ये जो भज गोविंदम उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया है। उसमें बीच में एक आता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, कि अंग गल गए, सिर सफेद हो गया, मुंह बिना दांत का हो गया, अंग अंदर के गल गए, अब कुछ हजम नहीं होता। और फिर कहते हैं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, कि वृद्धावस्था में खुद से चल भी नहीं पाया तो एक डंडी लेके चलने लग गया। और घर पे भी जाकर तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, उसके बाद मतलब इतना हो गया, कहा मैं शेर था, इन अपने अंगों के सहारे सब काम करता था, चलता था, घर जाता था, खाता था, हजम करता था, स्वाद लेता था। और बुढ़ापा आया, उसी के साथ सारी चीजें शिथिल हो गई, हाथ में एक डंडा भी आ गया, फिर भी तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तभी भी ये जो पिंड है, ये जो क्षेत्र है, ये आशा को छोड़ नहीं रहा है, इसकी जीने की आशा भी बढ़ गई, और इसकी कोई भी आशा समाप्त नहीं हुई, खाने की भी, पीने की भी। जबकि घर जाकर कोई बात नहीं पूछता है, वो पिन पृच्छति वार्ता गे, घर में कोई भी तुम्हारी बात नहीं पूछ रहा है, लेकिन तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तभी भी तुम्हारी जो आशाएं हैं वो त्याग नहीं रही हैं, तुम्हें बढ़ती जा रही हैं। तो कहते हैं भज गोविंद, गोविंद को भजो, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मती तू गोविंद को भज ले। ये जो तू इतनी आशाओं के पीछे लगा है, मारामारी कर रहा है, जो तेरे साथ जाना है कुछ उसको भी कमा ले। अरे किराया ही समझ ले, ये शरीर ऊपर वाले ने तुझे दिया, कहीं तुम जाते, वैसे देखो हम कितने मूर्ख हैं, हम किसी के घर जाएं, उससे आतिथ्य स्वीकार कर ले तो हम आते हुए सोचते हैं इसको कुछ देना चाहिए, कि इसने मेरा इतना किया, प्रभु ने हमारा इतना किया, उसको कुछ देना चाहिए, हम ये नहीं सोचते, नहीं सोचते। इसीलिए ये सब ज्ञान देने की आवश्यकता है। अगर हम यही सोच लें तो ये सारा ज्ञान तो उसी के अंदर ही है, क्योंकि वो नहीं है इसलिए ये सब है। अगर ये सब ना हो तो बस वही है ना, फिर क्या दिक्कत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,